वेलकम बैक टू कैलाश डिजाइन। किसी भी डिजाइनर की लाइफ में उसके पोर्टफोलियो की एक अहम भूमिका होती है। एक पोर्टफोलियो बहुत जरूरी होता है एक डिजाइन जॉब पाने के लिए। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। मैं आपके साथ में कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जो मेरी खुद की लाइफ से रिलेटेड हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं और किसी भी डिजाइन जॉब को कैसे क्रैक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पोर्टफोलियो एक मूवी की जैसा ही होता है। अगर हम उसे कंपेयर करें और अगर हम कोशिश करें उसको एक मूवी के पैटर्न में क्रिएट करने का, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और हर कोई उस तरह के पोर्टफोलियो को देखने की कोशिश करेगा, असेस करेगा। तो क्यों मैं बोल रहा हूं कि वो एक मूवी की तरह होना चाहिए? तो एक पोर्टफोलियो के अंदर एक हीरो होगा, एक विलन होगा और एक स्टोरी लाइन होगी। एग्जैक्टली उसकी एक कहानी होगी। तो अब हम देखते हैं वो स्टोरी लाइन कैसे क्रिएट किया जाए, उसका हीरो क्या होता है, उसका विलन कौन होता है। तो आज मैं आपको 3 पोर्टफोलियो रिव्यू करके दिखाऊंगा। ऑनलाइन मैंने रेंडमली चूज किया है इन सबको, और मैं इसमें बताऊंगा कैसे हीरो क्रिएट करते हैं, कैसे विलन, और कैसे एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो पोर्टफोलियो शेयर करने से पहले मैं आपको बताता हूं इस पोर्टफोलियो के अंदर विलन कौन है। इस पोर्टफोलियो का विलन है इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वो प्रोडक्ट क्यों क्रिएट किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, वो उसका विलन है। अब इसका हीरो कौन है? हीरो है इसका प्रोसेस। जिस प्रोसेस के थ्रू आप वो सोल्यूशन अचीव करते हो, वो उसका हीरो हो गया। अब इस हीरो विलन को कैसे डिफीट करता है, कैसे हराता है, इस पूरी को हम एक स्टोरी बोर्ड की तरह क्रिएट करेंगे। इस स्टोरी बोर्ड को कहेंगे हम लोग कहानी। तो एकदम फिल्मी तरीका है हमें पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं 3 पोर्टफोलियोज और उससे सीखते हैं। ये पहला पोर्टफोलियो एक भाई साहब का है। इसमें इन्होंने फेसबुक का रीडिजाइन क्रिएट किया है। तो एग्जैक्टली आपको कभी भी पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए कुछ भी चीज जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट में देखिए, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, और आपको कहीं पे लगता है कि यार इस ब्रांड को अगर मैं कुछ 4 चीजें और बना दूं इसमें तो ये और ज्यादा अच्छा दिखेगा, या फिर मैं इसका एक्सपीरियंस और अच्छा कर दूं तो ये और अच्छे से चलेगा। तो आपको इसी तरह से किसी भी ब्रांड को उठाना है, उस ब्रांड का एक रीडिजाइन क्रिएट करना है जो आपको लगता है ज्यादा सही है। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि आप इसको कभी भी क्लेम मत करिए कि ये फेसबुक मेरा है ना। तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, मैं इसमें दिखाता हूं आपको कि इन भाई साहब ने बहुत इंट्रोडक्शन में बहुत क्लियरली लिख दिया है, दिस रीडिजाइन कॉन्सेप्ट वाज मेड बाय मी जस्ट a purpose of interest. I don't claim that every single visual or UX solution presented in this concept is better than current Facebook version. Some of them would be pleasant just for me as a user. It's not an official project. All rights preserved to Facebook. थैंक यू। तो अब ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे मैं कोई राइट्स नहीं रखता हूँ, ये सिर्फ मैं मेरे इंटरेस्ट के लिए बना रहा हूँ, और मुझे अगर लगता है कि फेसबुक अगर इस तरह से होता तो शायद और अच्छा होता एक यूजर के लिए। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह का डिस्क्लेमर डालना, और आप फिर किसी भी प्रोडक्ट को ले सकते हो और उससे उसके अराउंड अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो अब चलते हैं, इसका देखते हैं। तो इन्होंने वेबसाइट क्रिएट करी है, फेसबुक की वेब पेज क्रिएट किया है, और कुछ इस तरह से लेआउट क्रिएट किया है, जहाँ पे इन्होंने लेफ्ट साइड में मेन्यू रख दिया है, बीच में सारी फीड्स रख दी हैं, यहाँ अबाउट सेक्शन रख दिया है, और कुछ फैब्स यूज़ करे हैं हाईलाइट करने के लिए। थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो ये बता रहे हैं अगर न्यूज़ फीड होगी तो कुछ इस तरह से उनको लगता है कि ज़्यादा अच्छी होगी। स्टोरीज अगर क्रिएट करनी है, अब ये मोबाइल वर्जन भी इसको आप कंसीडर कर सकते हो कि मोबाइल वर्जन में स्टोरीज होगी, तो उनको लगता है कि इस तरह से स्टोरीज दिखनी चाहिए। अब इस स्टोरीज के पीछे उन्होंने क्या प्रोसेस यूज किया है, किस तरह से उसको स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, वो इन्होंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख दिया है। तो आप भी सेम तरीका यूज कर सकते हो, एक इमेज यूज कर सकते हो जिसमें आपने अपने क्रिएटिविटी दिखाई है, और फिर उससे रिलेटेड क्या क्रिएटिविटी आपने दिखाई है वो आप लिख सकते हो साइड में, हाँ, एनोटेशंस की तरह। अब यहां बताया जैसे यूजर प्रोफाइल कैसी दिख सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड, व्हाट्सएप का रीडिजाइन।
तो इन महाशय ने क्या किया है, व्हाट्सएप का रीडिजाइन किया है और स्टार्ट किया है लोगो के साथ में। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप अपने तरह से लोगो क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो इन्होंने बोला कि द चबी बबल, है ना, तो जो चैट बबल होता है उसको थोड़ा चबी बनाने की कोशिश करी है और उसको एक करेक्टर दिया है उन्होंने, उसको बडी कहा है, व्हाट्सएप का बडी कहा है, और इस तरह से उन्होंने अपनी एक स्टोरी क्रिएट करी है। तो आप देख रहे हैं कैसे, जैसे मैं बोल रहा था फिल्म की तरह आप कर सकते हैं, तो ये इस तरह से स्टोरी क्रिएट की जाती है। उससे रिलेटेड टाइटल्स लिखिए, डिस्क्रिप्शंस लिखिए, वो क्यों बनाया है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपने किस तरह के कलर्स यूज़ किए हैं, किस तरह के टाइपोग्राफी यूज़ करी है, क्या शेड्स यूज़ किए हैं, प्राइमरी कलर्स क्या हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या हैं, इस तरह के। अब व्हाट्सएप का आइकन है तो किस किस प्रोसेस से उन्होंने सोचा है कि इसको बनाया जाए। बहुत ही डेकोरेटिव और बहुत तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। तो इससे पता चलता है कि एक डिज़ाइनर क्या सोच रहा है इस प्रोसेस के पीछे और उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है ना। तो इनका प्रेजेंटेशन का तरीका देखिए कि इन्होंने मोबाइल ऐप बनाई है और मोबाइल ऐप में उन्होंने इंट्रोडक्शन, कैसे गेट स्टार्ट करना है, किस तरह से लॉगिन होगा, इस तरह के फीचर्स इन्होंने इसमें डाले हैं, जिससे जो देखने वाला है वो समझ सके कि अच्छा ठीक है, इनको इन सभी चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज है और ये डायरेक्टली किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। एक और लेते हैं स्टारबक्स, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। अब इन्होंने भी स्टारबक्स का एक अपडेट बनाया है, एक रीडिज़ाइन बनाया है, और आप अगर इसमें देखेंगे तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के साथ में स्टार्ट किया है और वेबसाइट के अंदर इन्होंने अलग अलग तरह के कलर्स यूज़ किए हैं, बहुत ही लाइट ब्लेंडेड कलर्स हैं जो इनको लगता है कि इस ब्रांड के साथ में ज़्यादा अच्छे से जा सकते हैं। इन्होंने इलस्ट्रेशंस यूज़ किया है, इन्होंने कोशिश करी है एनिमेशंस यूज़ करने की, इंटरेक्शन डिज़ाइन यूज़ करने की। तो ये देखिए इन्होंने मोबाइल वर्जन यूज़ किया है, इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे चेकआउट का प्रोसेस हो सकता है अगर वो सोचते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एक एनिमेशन यूज़ किया है। अगर आप इंटरेक्शन डिज़ाइन, मोशन ग्राफिक्स इसकी तरफ जाना चाहते हैं तो इस तरह की प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ईजी तरीका होता है अपना काम प्रेजेंट करने का, बट आपको उसको बहुत क्वालिटिवली प्रेजेंट करना पड़ेगा और उसके पीछे का प्रोसेस आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ तो किस तरह का वो बनना चाहिए, किस तरह का लगना चाहिए। तो जब भी कोई इंटरव्यू होगा और आप इस तरह का अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंट करेंगे तो 99% चांसेस ये हैं कि वो देखते ही समझ जाएगा कि इनको बहुत अच्छी नॉलेज है और ये किसी भी टास्क को करने के लिए एक परफेक्शन यूज़ करते हैं, पिक्सल परफेक्ट माइंड यूज़ करते हैं। तो ये वाला थर्ड प्रेजेंटेशन है, पोर्टफोलियो है, जो मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। और ये मैप व्यू है, देखिए मैप को उन्होंने कितने अच्छे से यूज़ किया, कितने क्वालिटिव एनिमेशंस यूज़ किए हैं, काफ़ी सटल यूज़ किए हैं, है ना, कुछ भी जर्की नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि किस तरह से एक क्वालिटिवली पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिला है। और जस्ट गेट स्टार्टेड, क्रिएट योर पोर्टफोलियो एंड इफ यू फील कि वो पोर्टफोलियो मैं रिव्यू करूं तो जस्ट मैसेज करिए कमेंट में एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। अगर उसमें मुझे कुछ इश्यूज लगते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स मुझे लगते हैं, तो आई विल हेल्प यू विद दैट। वीडियो को लाइक करिए, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।